दोस्तों, बाज़ार में पैसा तो बन जाता है, बट दिक्कत क्या होती है कि बाज़ार में पैसा तभी बनता है जब आप बाज़ार के साथ चल रहे हो। आप बाज़ार के साथ नहीं चलोगे, बाज़ार के विपरीत चले जाओगे, अपने दिमाग में ये रख लोगे कि बाज़ार तो ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। किसी यूट्यूबर का व्यू हो सकता है, किसी न्यूज़ की आपको खबर हो सकती है, कोई दोस्त यार की सलाह हो सकती है, किसी की टिप हो सकती है। तो किसी भी स्टॉक और इंडेक्स में अगर आप ये व्यू पकड़ के बैठ लोगे कि ऐसा होगा, तो फिर समझ लो कि आपने अपनी बैंड बजा ली। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो बाज़ार को, कोशिश कर सकते हो प्रेडिक्ट करने की कि क्या हो सकता है, बट वो जब तक आपके पैरामीटर्स पे सही ना हो तब तक उसमें आप अगर एंट्री नहीं गलत ले लोगे तो फंस जाओगे। तो कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बाज़ार जो आपको लग रहा है या जो आपको मिल रहा है, जो आपको कोई बता रहा है कि बाज़ार ऊपर जाएगा, शेयर ऊपर जाएगा, बाज़ार नीचे जाएगा, शेयर नीचे जाएगा, क्या वो पैरामीटर पे आ रहे हैं। तो ये एक बहुत सरल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको मार्केट पल्स करके ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए, फ्री है। उसमें एक इंडिकेटर लगाइए, मात्र एक इंडिकेटर में आपकी सारी समस्याओं का निदान है। वो इंडिकेटर है बॉलिंगर बैंड। बड़ा सिंपल है। बॉलिंगर बैंड में 3 लाइनें होती है। नीचे के लाइनों को सपोर्ट लेते हुए बाज़ार नीचे जाता है, ऊपर की लाइन को रेजिस्टेंस लेते हुए बाज़ार ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। बीच की जो लाइन है वो बाज़ार के लिए जो स्विंग्स आते हैं उसके लिए स्विंग का रेजिस्टेंस बनाती है। ठीक है, हमें सारा ध्यान देना है बॉलिंगर बैंड की मिडिल लाइन से, जिससे हमें ये पता लगेगा कि बाज़ार का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले हम आएंगे 1 डे में। 1 डे में मिडिल लाइन, ये जो मिडिल लाइन चल रही है बाज़ार की, ये जो मिडिल लाइन है, ये मिडिल लाइन है, इसके ऊपर बाज़ार है तो बाज़ार का ट्रेंड ग्रीन है, यानी बाज़ार पॉजिटिव है, बाज़ार का ट्रेंड ऊपर की तरफ है। अब ये बॉलिंगर बैंड की जो भारी लाइन है, इसके पास आके रेजिस्टेंस मिलता है। इतनी देर में यहाँ आके पहली बार रेजिस्टेंस मिला, बट यहाँ रेजिस्टेंस पे क्या एक आध रेड लाइन बनी, रेड कैंडल नहीं बनी। इसका मतलब अभी भी ट्रेंड ग्रीन है, पॉजिटिव है, बट दिक्कत क्या है, थोड़ा सा चूँकि रेजिस्टेंस के पास है तो थोड़ा सा रुक रुक के सांस ले लेके जा सकता है। तो अब ये तो हो गया ओवरऑल ट्रेंड बाय ऑन डिप का है। अब आप आओगे इसको देखोगे 1 आवर में। 1 आवर में ये जो मिडिल लाइन है, इसको क्या, यहाँ मिडिल लाइन के ऊपर एक बार आया, बाजार कंटिन्यूस ग्रीन ट्रेंड में है। जहाँ पर बाहर की लाइन के पास आया, एक रेड कैंडल बनी, थोड़ा सा नीचे आया, ये मिडिल लाइन के पास आया, बाउंस ले गया। तो अभी ट्रेंड यही है कि मिडिल लाइन को टच नहीं कर रहा है 1 आवर में, उसी के पास से जा रहा है। और इसके हिसाब से रेजिस्टेंस आ रहा है 18,820 का, ये फ्यूचर का लेवल है। अभी फ्यूचर लेवल है 18,731, यानी इस स्पॉट से ऊपर कम से कम 90 पॉइंट बाजार और जा सकता है। और सपोर्ट इसका बन रहा है 18,693, यानी आपको 18,693 के पास अगर बाजार मिले, लास्ट जो स्विंग लो है वो है आपका 18,680, इसके आसपास आपको मिले, इस लास्ट स्विंग लो के नीचे अगर आधा एक घंटा टिके तो ही ये फिर थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है, वरना इसके नीचे आधा घंटे का स्टॉप लॉस, स्विंग लो के आधा घंटे का आज स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से बाय कर सकते हो। टारगेट आपका ये हो सकता है। आपका सबसे अच्छा कन्फर्मेशन पॉइंट होता है 30 मिनट। 30 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन पॉइंट है, वो आपका ट्रेंड डिसाइडिंग पॉइंट है। 30 क्यों? क्योंकि 30 का बहुत महत्व है, अब वो कभी आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी इतना सा देख लीजिए आप कि 30 मिनट की कैंडल के पास जब भी बाजार आया बाउंस ले गया, यहाँ आ गया बाउंस ले गया, पहली बार इसने रेड कैंडल बनाई, अभी तक तो बाउंस ले रहा था, तो थोड़ा प्रेशर आ सकता है। और सपोर्ट इस 30 मिनट की कैंडल के हिसाब से नीचे का आ रहा है 680 का, और रेजिस्टेंस है मिडिल लाइन 740, यानी बाजार का अभी जो रेजिस्टेंस है फ़िलहाल में 750 है, और सपोर्ट 30 मिनट की बॉलिंगर बैंड की लोअर लाइन 680 है। अगर आपको बाजार 680 के पास मिले, बाय करो। टारगेट आपका रहेगा 810 का। 100 सवा 100 पॉइंट की आपको अगर ट्रेड इसमें मिल जाती है, आपने मान लो 20-30 टका कमा लिया, बहुत हो गया। बस अगर अपने पैसे से हो प्यार, तो वीकली ऑप्शंस को कर दो टोटली इनकार। ट्रेंड मिला, डायरेक्शन मिला, किसी आगे की एक्सपायरी में करो, वीकली एक्सपायरी में सब मिलने के बाद भी हाथ में आता है अंडा। अब आ जाते हो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, वो आपको मिल जाता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका है ये वाला 750, और यहाँ पर आप देखो एक कैंडल भी बनी हुई है जिसने बाजार को एक बार से गिराया है, तो ये रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट आपको ये वाला है 680। अगर बाजार किसी कारण से 750 आया तो नीचे आएगा 680, और चूंकि हमें ट्रेंड फॉलो करना है
तो हमें यहाँ 750 पे बेचने की फ़िराक में पड़ने के बजाय 680 पे ख़रीदने की फ़िराक में रहना है। हमारा टारगेट 800-810 का रहेगा, यानी आपको 100-125 पॉइंट यहाँ मिलते हैं, तो इमीडिएट आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ से मिलता है। तो मुख्य चीज़ है, अगर किसी ने कहा कि बाज़ार में तेज़ी है, कहीं से खबर मिली बाज़ार में तेज़ी है, ट्रेंड देख लो फटाक से तेज़ी का है, ठीक है, पर बाय कहाँ करना है, सपोर्ट के पास करना है। 30 मिनट से मिलेगा आपको सपोर्ट, पहला सपोर्ट तो 30 मिनट से आपको मिलेगा ये वाला मिडिल लाइन, ये मिडिल लाइन, पर चूंकि ये रूल ऑफ 2 बाज़ार में काम करता है, 2 बार सपोर्ट लेके चला गया तो तीसरी बार इसने तोड़ दिया। डबल टॉप डबल बॉटम सुना है, और रूल ऑफ 2 भी कभी आराम से डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, अब इसके बाद तोड़ दिया, तो अब इसका सपोर्ट है लोअर लाइन, और यहाँ पर है स्विंग लो, ये सपोर्ट है 680 बाय पॉइंट बनता है, और 800 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग का एक 100-125 पॉइंट की ट्रेड है। धीरे धीरे बाज़ार ऊपर की तरफ जा रहा है, यही बाज़ार की कहानी है, यही बाज़ार की महत्ता है। अब कुल मिला के कहानी इतनी है कि आपको ऐसी ही स्ट्रेटेजीज जाननी है, समझनी है और आपको सीखना है। हम शुक्रवार को वेबिनार करते हैं, वेबिनार में ज्वाइन करने की कोई ऐसी फ़ीस नहीं होती है, बट इतने सारे लोगों को जोड़ना, उनको इन्फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो एक ग्रुप बना दिया है। उस ग्रुप ज्वाइनिंग की फ़ीस है मात्र 100, और उसमें जैसे ही आप ऑनलाइन पे करते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सीधे ग्रुप में जुड़ते हो। शुक्रवार को वेबिनार में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, ऐसी चीज़ें आपको पता लगेंगी, आपको भी मज़ा आएगा। चाहो तो बिल्कुल उस ग्रुप से जुड़ के कीप इन टच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट ये जो मंत्र है मार्केट पल्स का, इसको हमेशा यूज़ करो। कोई भी अगर कहे बाज़ार में तेज़ी है, इन पैरामीटर्स पे देखो, 1 डे में क्या है, 1 आवर में क्या है, 30 मिनट में क्या है, और 5 मिनट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी एंट्री एग्ज़िट डिसाइड करो। बाज़ार में एंट्री एग्ज़िट स्टॉप लॉस दिमाग में हो, और अगर आपके सामने क्लैरिटी हो, किसी ने कहा कि ऐसा होगा, नहीं, क्या वो सेटअप में भी आ रहा है, तभी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय बालाजी।